जांच चल रही है। मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि कैसे इस वक्त अंदर जांच चल रही है। वो जो कॉर्डन ऑफ एरिया है उससे बाहर आकर भी फॉरेंसिक की टीम ने अभी जांच की है और ये जांच लगातार जारी है, अनवरत जारी है। एक एक सबूत जिससे श्रुतिका यहां पर इस मामले को डिकोड किया जा सके, हर एक सबूत को इकट्ठा किया जा रहा है। चूंकि श्रुतिका कल ये बताया गया था कि बॉडी पार्ट जो है, हम जहां खड़े हैं यहां तक भी छिटक कर आए थे इस ब्लास्ट में, तो यहां पर भी फॉरेंसिक की टीम अब से कुछ सेकंड्स पहले पहुंची थी और जांच में सबूत इकट्ठा करके गई है। श्रुतिका, तो ऐसे में क्योंकि एविडेंसेस यहां पर कलेक्ट किए जा रहे हैं, तो अगर आप आसपास भी देखेंगे, क्योंकि ये 150 मीटर का दायरा है, तो कुछ जो अवशेष हैं वो जगह जगह यहां पर भी आकर गिरे थे, चाहे वो ह्यूमन के अवशेष हो या फिर अगर आप देखेंगे तो जैसे जो भी सामान थे या गाड़ियों के जो ऊपर के कवर्स होते हैं उनके अवशेष भी यहां पर देखे जा सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पर एफएसएल की टीम हो या फॉरेंसिक टीम हो, वो यहाँ आ रही है और एक एक सबूत यहाँ से इकट्ठा किया जा रहा है। और श्रुतिका, सबसे इंपॉर्टेंट है इस ब्लास्ट से जुड़ी हर एक तस्वीर। तो एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को और दिखाते हैं जिसमें देखेंगे आप कि कैसे ये जो गाड़ी ब्लास्ट हुई है ये एक टोल नाके पर खड़ी है। ये सीसीटीवी फुटेज, एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज है जिसमें आप गाड़ी को देख पाएंगे। ये गाड़ी वहां पर खड़ी है और क्योंकि कुछ देर का वहां पर जाम होता है, गाड़ी निकल नहीं पाती और फिर उसके बाद आगे निकलती है गाड़ी। लेकिन इसमें श्रुतिका सबसे इंपॉर्टेंट है वो इस गाड़ी में बैठा हुआ शख्स जो इस तस्वीर में सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है। तो ऐसे में ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है वो संदिग्ध व्यक्ति उसके अंदर नजर आ रहा है। टोल नाके पे आकर ये गाड़ी रुकती है। ये वही हुंडई i20 है जिसके अंदर धमाका होता है, जो पहले आकर रेड फोर्ट के पास वाली पार्किंग में खड़ी होती है और उसके बाद में जब बाहर निकलती है तो चंद 4 मिनटों के बाद में ही यहाँ पर धमाका हो जाता है और उसके बाद में उसकी चपेट में 10 से 11 गाड़ियां आती हैं, उनमें आग लग जाती है और उसके बाद का जो सिलसिला है हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ये जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है ये एक बहुत बड़ा एविडेंस है, बहुत बड़ा सुराग है जो आगे की जांच में बहुत मदद करने वाला है। तो देखिए, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, लाल किले हमले के ऊपर जो जांच एजेंसियां हैं अब जांच कर रही हैं, उसके अंदर जानकारी जो सामने आई है कि फिदायीन हमले का यहां पर शक जो है वो निकल कर आ रहा है। देखिए दर्शकों, इस ब्लास्ट के बाद से ये सबसे बड़ा सवाल था कि क्या ये एक्सप्लोसिव कार में लाया गया था, क्या ये एक्सप्लोसिव करवाया गया था, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये फिदायीन हमला था। और इसी बात की आशंकाएं बढ़ गई हैं। कार में विस्फोटक लगाकर धमाका किया गया है। जो अभी सूत्र बता रहे हैं पुलवामा के रहने वाले तारिक ने ये कार खरीदी थी और फिलहाल पुलिस ने उस तारिक को हिरासत में भी ले लिया है, जो खबर मिल रही है। तो आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हाथ में अहम सुराग लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में खुलासा हुआ है कि फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल के हमले ये जो है उससे ये हमले के तार जुड़े हुए हैं। बहुत सारे सवाल हैं और उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश लगातार की जा रही है, जांच की जा रही है और जांच के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत जल्द चीजें सामने आएंगी। जो इस ब्लास्ट के पीछे है उस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ होगा और इस मामले में कल जो 3000 किलो विस्फोटक मिला था उस मामले के तार भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ 2 सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हमारे साथ भावना किशोर LNJP अस्पताल से जुड़ी हुई है, हमारे साथ अभिषेक राज जुड़े हुए हैं, घटना वाली जगह पर मौजूद है। अभिषेक राज सबसे ऑथेंटिक जांच को लेकर जानकारी पहुंचा रहे हैं आप तक। अभिषेक, अभी हमने देखा कि कुछ देर पहले ही जिस दायरे में पूरा ये धमाका हुआ वहां पर फॉरेंसिक की टीम पहुंची, कुछ सबूतों को इकट्ठा किया। जांच को लेकर आप जहां खड़े वहां से क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल कल शाम से ही जो जांच का दायरा है उसको बढ़ा दिया गया है। पूरे मामले में UAPA की धारा 16, 18 और एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत जो मामला है वो दर्ज किया गया है। अब तक की जांच में जो पता चला है कि जो पार्किंग लॉट है ये लाल किले का, यहीं पे 3 घंटे तक लगभग जो गाड़ी है वो यहां पर खड़ी हुई थी i20 और उसके बाद यहीं से वो शाम 6:25 के आसपास निकलती है। अभी भी आप देखेंगे तो ये पार्किंग लॉट है और यहां पे दिल्ली पुलिस की जो गाड़ी है वो आपको नजर आएगी। NSD के जवान भी अंदर गए हुए हैं, वो भी लगातार जो जांच है वो कर रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले जब यहाँ पर नॉर्थ दिल्ली के जो DCP है राजा भाटिया वो पहुंचे थे तो हमने उनसे बात की थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम किसी भी जो एंगल है उसको रूल आउट नहीं कर रहे हैं, हर पहलू पे जांच कर रहे हैं और जैसे ही जांच कंप्लीट होगी उसके बाद जो डिटेल्स है वो शेयर किया जाएगा। क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मामला है इसीलिए जो इन्वेस्टिगेशन डिटेल है वो अभी शेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा ब्लास्ट हुआ है ये लगता है कि एक जो फिदायीनी ब्लास्ट है उसके तरफ कहीं ना कहीं इशारा करता है। फरीदाबाद में जिस तरीके से बड़ी संख्या में
जो एक्सप्लोजिव्स बरामद हुए थे कल, और उसके बाद लगातार जो जांच है, चाहे जेएनके पुलिस की हम बात करें, हरियाणा पुलिस की बात करें, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की बात करें, जांच का जब दायरा बढ़ा दिया गया था उस वक्त लगता है कि कौतूहल में आकर और बेचैनी में आकर इन लोगों ने इस ब्लास्ट को अंजाम दिया है। ऐसे में लगातार अलग अलग एंगल्स पे जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है वो भी इन्वेस्टिगेट कर रही है, एनआईए की टीम जो है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, एनएसजी की टीम अंदर मौजूद है, इसके अलावा जो फॉरेंसिक की टीम है वो भी लगातार मौजूद है और हर एक जो पहलू है उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। रूट मैप बहुत जरूरी है, ये गाड़ी आखिर कहां से पहुंची यहां तक ये बहुत जरूरी है। क्या फरीदाबाद से निकलकर ये गाड़ी जो है वो यहां पर आई थी या फिर किसी और जगह से आई थी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिरी बार बदरपुर बॉर्डर पे इस गाड़ी को देखा गया था और उसके बाद ये गाड़ी जो है वो फिर लाल किले के पार्किंग में इंटर करती है। तो आखिर इस गाड़ी को कौन चला रहा था, कौन इसको ऑपरेट कर रहा था और क्या ये एक फिदायनी हमला है, इसको लेकर जो जांच है वो अब की जा रही है कि आखिर फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल, जेएनके का टेरर मॉड्यूल और फिर दिल्ली ब्लास्ट का क्या कुछ कनेक्शन है। तो लगातार हर पहलुओं पे जांच अभी जारी है। एनएसजी की टीम की बात करें, एनआईए की टीम की बात करें, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार फरीदाबाद क्राइम ब्रांच और जेएनके पुलिस से संपर्क में है और लगातार जो बातचीत है वो की जा रही है। इंफॉर्मेशन गैदर किया जा रहा है कि आखिर गाड़ी यहां तक कैसे पहुंची और इनकी मंशा क्या थी, क्या भागने के क्रम में या फिर कहीं और। जिनको तलाशने के लिए अब जांच एजेंसियां जुटी हुई है, चाहे स्पॉट की बात करें, लेकिन जो धमाका हुआ उसमें सबसे ज्यादा जो पीड़ित हैं उनकी कहानियां हैं जो निकलकर बाहर आ रही हैं और वो हृदय विदारक हैं। हमारे साथ में भावना किशोर एलएनजेपी से जुड़ी हुई हैं। भावना, वहां से क्या तस्वीरें निकलकर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा हमला हुआ है इसमें जितने पीड़ित हैं उनके अपने उन्हें ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल श्रुतिका, अगर बात करें अस्पताल के बाहर, इस वक्त हम मॉर्चरी के बाहर मौजूद है जहां पर मातम है, दुख है, दर्द है, क्योंकि बेकसूरों की मौत हुई है यहां पर। ऐसे में परिवार के लोग रोते बिलखते अपनों को ढूंढ रहे हैं, उनकी तलाश कर रहे हैं। फिलहाल हम देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहां पर मौजूद है और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से उन्हें जानकारी मिल जाए कि जो उनके परिवार के सदस्य हैं जो उस वक्त लाल किले के आसपास मौजूद थे, जिनकी खोज अभी भी की जा रही है। फिलहाल कुछ परिवार के लोग उनसे बात कर लेते हैं। क्या आप लोग की पुष्टि हो गई है अभी जिस तरह से आप लोग सुबह से ढूंढ रहे हैं? हाँ मैम, अभी हम अंदर गए हैं, अभी पुष्टि करने के लिए हमारे गए हुए हैं अंदर, वो चेक करके अभी आ रहे हैं, फिर उसके बारे में बताएंगे। क्या आप लोग को बॉडी दी जा रही है? हाँ मैम, अभी पहले बॉडी वेरीफाई हो जाएगी, उसके बाद बॉडी दी जाएगी। पोस्टमार्टम के बाद देखिए बॉडी सौंपी जाएगी। फिलहाल इनको पुष्टि हो चुकी है। इनके परिवार के जो लोग थे, बताया जा रहा है कि अपने घर से टैक्सी में वो अपने रिलेटिव को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन गए थे और जैसे ही रेलवे स्टेशन से वो निकलते हैं, लाल किले के रोड पे आते, वहां पर ब्लास्ट होता है और 22 वर्षीय पंकज की उसमें मौत हो जाती है। ऐसी कई कहानियां हैं श्रुतिका, जिसको सुनकर दिल दहल जाएगा, क्योंकि ये सभी बेकसूर है। इनका क्या कसूर था कि वो उस रास्ते से गुजर रहे थे? कोई रिक्शा चलाता था, कोई टैक्सी चलाता था, कोई मंदिर दर्शन के लिए गया था, कोई शॉपिंग करने के लिए गया था। तो इस तरह की कहानियां इस वक्त वहां पर कल शाम जब 7 बजे ये पूरी घटना हुई, वहां पर 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। उसमें से 20 लोग जो है अभी भी घायल अवस्था में है, कुछ लोग बहुत गंभीर हालात में भी है, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन ये मॉर्चरी की बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं कि कल रात से जब से उन्हें ये जानकारी मिली है कि उनके परिवार के लोग लापता हैं, उनको ढूंढते हुए वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अगर बात करें तो परिवार के लोगों का यह भी कहना है कि पूरी तरह से मदद नहीं मिल पा रही है। लेकिन ये तस्वीरें आपको मॉर्चरी के बाहर दिखा रहे हैं कि अंदर अभी भी जो पोस्टमार्टम है वो किया जा रहा है। उसके बाद लोगों को ये जानकारी दी जाएगी। फिलहाल 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और कई लोग अभी भी इमरजेंसी वार्ड में एडमिट हैं। वो लगातार वहां पर घायलों को मिलने वाले इलाज को मॉनिटर कर रहे हैं। वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जो घायल है उन्हें बेहतर इलाज मिल सके और इसीलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि बेहतर इलाज के बाद ये लोग जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएंगे और जिनके